तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपको इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था करा रखा है और कुछ क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बन गए, तो मैं क्या करूंगा दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको करा दूंगा। आज हम चैप्टर 2 पढ़ते हैं, राष्ट्र की आय। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? राष्ट्र एवं राष्ट्र की आय। सबसे पहले समझेंगे कि राष्ट्र किसको कहते हैं, उसके बाद समझेंगे आय किसको कहते हैं और राष्ट्र की आय से जो आम जनता को क्या लाभ मिलती है, अर्थात सरकार के पास जो रुपया जाती है तो कैसे जाती है, सरकार उस रुपया को किस किस विभाग में कितना कितना परसेंट खर्च करती है, उसके बारे में पूरा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि आपका चैप्टर नंबर है राष्ट्र एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, तो यानी कह रहा है कि नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम, राष्ट्र एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, तो पाओ सबसे पहले जो आपका शब्द आया आय, आय किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? आय। तो हम पहले समझेंगे कि थ्योरी के माध्यम से आय होता क्या है। तो आय के बारे में समझेंगे जिसको हम इंग्लिश में इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकम। ठीक है, तो लिखेंगे आय। क्या लिखेंगे? आय। आय किसको कहते हैं ध्यान समझेंगे। आय जो होता है बाबू, कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति, लिखोगे जब कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा किसी प्रकार का शारीरिक किसी प्रकार का शारीरिक किसी प्रकार का शारीरिक अथवा किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, मानसिक मानसिक कार्य करता है, शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, कार्य करता है, कार्य करता है और उस कार्य के बदले और उस कार्य के बदले और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक में जो पारिश्रमिक 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 जो पारिश्रमिक में मिलता है, में मिलता है उसे उस व्यक्ति का 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 आय कहते हैं। आय कहते हैं। उसे उस व्यक्ति का क्या कहते हैं बाबू? आय कहते हैं। उसे उस व्यक्ति का क्या कहते हैं? आय कहते हैं। देखो आय किसको कहते हैं, इनकम किसको कहते हैं। जैसे पहले ध्यान समझिएगा, पहले हल्ला नहीं करना। कह रहा है कि आय किसे कहते हैं? इनकम। आय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इनकम। ठीक है, तो कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का, चाहे वो शारीरिक मेहनत करे चाहे वो मानसिक मेहनत करे अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले जो कह कि पारिश्रमिक में मिलता है उसे क्या कहते हैं? उस व्यक्ति का आय कहते हैं। सपोज दैट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के वर्क कर रहा हूँ। कर रहा हूँ तो नहीं कर रहा हूँ? दिमाग, हाँ शारीरिक कभी लिख रहा हूँ तो शारीरिक से काम कर रहा हूँ, मानसिक मतलब आपको बोल रहा हूँ ना, तो मैंने क्या किया आपको दो, लेकिन उसके बदले में आप कुछ मुझे फीस देते हो। क्या देते हो? फीस देते हो। तो मेरा क्या हो गया? इनकम हो गया। मेरा क्या हो गया? आय हो गया। यानी डाउट, आपके पिताजी मान लीजिएगा कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, फैक्ट्री में हो या किसी भी तरह से हो, शारीरिक या मानसिक काम करते हो, आपके पिताजी जब दिन भर काम कर लेते तो जो उनके ऑनर्स होते हैं, ऑनर्स उनको क्या देते? कुछ रुपया देते। तो आपके पिताजी का क्या हो गया? आय हो गया, इनकम हो गया। बताइए इनकम समझने में किसी को दिक्कत? आय समझ गए आप लोग? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब बताओ, अब आय आएगा प्रश्न, आज थ्योरी पढ़ा दिए, अब क्वेश्चन जब बनेगा कोई टेंशन रहेगा आपको? नहीं रहेगा, आय समझ जाओगे ना। तो आप समझिए आय क्या कर रहा है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक, अब ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा काम नहीं हुआ, मैं भी वर्क कर रहा हूँ, एक मजदूर भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो शरीर से कर रहे हैं, हम माइंड से कर रहे हैं, हम दोनों से कर रहे हैं, शरीर माइंड दोनों से कर रहे हैं ना, हम चला रहे हैं। बात समझ गए ना? चलिए आय समझ गए आप लोग। कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का चाहे वो शारीरिक हो चाहे अथवा मानसिक कार्य करता हो और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक में मिलता, मजदूरी जिसको कहते हो ना,
उसकी मेहनत के बदले जो उसको जो उसको मिलता है उसको वो क्या कहते हैं, आय कहते हैं। चलिए इसमें लिखोगे, इसके बारे में थोड़ा लिखोगे और इसके बारे में थोड़ा और लिखोगे आय, इसके बारे में लिखोगे आय। आय जो होते हैं, आय मौद्रिक, मौद्रिक के रूप में, आय मौद्रिक, आय मौद्रिक के रूप में, आय मौद्रिक के रूप में, आय मौद्रिक के रूप में अथवा अथवा वस्तुओं, अथवा वस्तुओं, अथवा क्या होता है बाबू, अथवा वस्तुओं के रूप, वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है, वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है। देखिए क्या कितना अच्छा वर्ड बोला है, हो सकता है, वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है। अच्छी बात बताओ, कहा कि आय जो होता है मौद्रिक, मौद्रिक का मतलब रुपया, इसका मतलब क्या होता है बाबू, रुपया, इसका मतलब क्या होता है, रुपया। जो आय जो होते हैं या तो मौद्रिक हो सकते हैं या वस्तु के बदले वस्तु के। जैसे मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है आपके खेत में गया और आपके खेत में बोला कि आप, आपके पास रुपया नहीं है, लेकिन उन्होंने आपका परवल तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया, परवल, या कोई सब्जी तोड़ दिया, भिंडी तोड़ दिया, या कद्दू काट दिया ना, या आम चार के तोड़ दिया। आप बोलोगे भाई देखो मेरे पास रुपया तो नहीं, लेकिन तुमने मेहनत किया, हम तुम्हें वस्तु के बदले वस्तु ही दे देंगे। आप क्या करोगे, 5 किलो उसको आम दे दोगे, 5 किलो सब्जी दे दोगे ना। होता था ना, पहले होता था, वस्तु के बदले वस्तु मिलता था ना। पहले तो मुद्रा का इतना प्रचलन नहीं था। हाँ, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ कि जैसे वस्तु से कोई वस्तु को रिटर्न करना, आय अलग हुआ। ठीक है, आय क्या अलग है, ध्यान देना, बस उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए आपके खेत में सरसों उपजा है, मेरे खेत में चना उपजा, आप बोलोगे सर आप चना दे दीजिए, मैं आपको सरसों दे देता हूँ। ये हो गया आपकी जरूरतों को पूरा करना, वस्तु के बदले में वस्तु का बदला लेना। ये होता था वस्तु विनिमय प्रणाली। कौन सा प्रणाली होती है, वस्तु। आपका भी कहना सही है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे करा कि आय मौद्रिक रूप में भी हो सकता है, अर्थात मौद्रिक मतलब रुपया। आय क्या होता है, आय आप लिख दिए रुपया के रूप में भी अथवा वस्तुओं के रूप में भी हो सकते हैं ना। आप मान लीजिएगा कि किसी के खेत में गेहूं काटते हो, क्या होता है, गेहूं दे देता है, जो चीज काटे वही दे देता है, कहता ले जाओ गेहूं, होता है ना, अपने गाँव का देहात में होता है। क्या होते हैं, आपने किसी के खेत में गेहूं काटा तो क्या वो रुपया देता है, नहीं देता, वो गेहूं देता है, देता है इतना पोछा ले लीजिए, इतना ले लीजिए, होता है नहीं होता। तो ये होता है वो आय जो हुआ आपका, जिस जो आपने उसके खेतों में काम किया, वो मजदूरी के बदले में आपको वस्तु भी दे सकता है या रुपया भी दे सकता है, दोनों दे सकता है। ठीक है, तो ये होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, अगला पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे आय संपन्नता, आय, आय संपन्नता, आय संपन्नता, संपन्नता, आय संपन्नता का प्रतीक होता है। आय जो होता है किसका प्रतीक होता है, संपन्नता का प्रतीक होता है। आय जो होता है, आय संपन्नता, संपन्नता गलत लिखा है, संपन्नता से आय संपन्नता अथवा संपन्नता अथवा विपन्नता, आय संपन्नता अथवा विपन्नता का प्रतीक होता है, का प्रतीक होता है, का प्रतीक होता है। आय जो होता है बहुत ध्यान देना, क्या है कि संपन्नता और विपन्नता का क्या होता है, प्रतीक होता है। तो अब देखिए संपन्नता क्या होता है, विपन्नता, हमको जो आय जो मिलता है अर्थात मुद्रा जो मिलती है वो हमें विपत में भी और सुख में भी, दोनों में क्या करता है, काम देता है ना। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, उसमें भी आय की जरूरत होती है, या किसी भी काम में क्या होता है उसका क्या होता है बाबू, सुख में भी तो कम। आगे रुपया लगेगा तब सुख में कैसे रह सकते हो, रुपये के कारण तो आप क्या हो, सुख में हो। सुख में मतलब कहने का मतलब आपकी जो जरूरत है कि सामान आ रहे हैं वो भी तो क्या है, रुपया के कारण ही तो है, समझ रहे। तो मुझे सुख में भी और विपत्ति में भी, दोनों में क्या करता है, वो सहारा प्रदान करता है। कौन, आय। एनी डाउट, चलते हैं आगे। कराए आय के आधार पर, आय के आधार पर, आय के आधार पर देश के आर्थिक, आय के आधार पर देश के आर्थिक,
आय के आधार पर देश के आर्थिक विकास की स्थिति, आर्थिक विकास की स्थिति, आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है, का आकलन किया जाता है, का आकलन किया जाता है। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आय के आधार पर ही देश के आर्थिक विकास का आकलन किया जाता है। कौन सा देश ज्यादा अमीर है, कौन सा देश ज्यादा गरीब है, कौन सा आदमी ज्यादा अमीर है, कहते हो वो लड़का अमीर है, कहते हो ना वो लड़की अमीर है, वो देश अमीर है, ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि उस देश की आय, जिस देश की आय सबसे ज्यादा होगी वो देश उतना अमीर माना जाएगा, उतना संपन्न माना जाएगा। ठीक है, अभी देखते हो जिस व्यक्ति की इनकम ज्यादा होती है, जो व्यक्ति ज्यादा कमाता है, जिस व्यक्ति की ज्यादा आर्थिक आय होती है, वो व्यक्ति सुखी और पूंजीपति माना जाता है। बोलते हैं ना, बोले थे ना पूंजीपति जो होते हैं, आपको आर्थिक नियोजन में पढ़ाए थे ना, अभी मिश्रित अर्थव्यवस्था में पढ़ाए थे ना, मिक्स्ड में। उसमें क्या होता था कि जिस व्यक्ति की इनकम ज्यादा होगी वो व्यक्ति उतना सुखी, संपन्न और उसकी आर्थिक विकास क्या होगी, स्थिति उतना मजबूत होगा। वही कह रहा है कि आय के आधार पर ही देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट लिखोगे इसके बारे में, लिखोगे आय के आधार पर ही, आय के आधार पर ही, आय के आधार पर ही देश अथवा राज्य, देश अथवा राज्य को विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में, विकासशील श्रेणी में रखा जाता है, विकासशील श्रेणी में रखा जाता है। देखो कह रहा है कि आय के आधार पर ही कौन सा देश विकसित है, कौन सा देश विकासशील है। मैंने आपको विकसित और विकासशील के बारे में भी समझाया था, ठीक है, समझाया था ना। विकसित वो देश होते हैं जो पूरी तरह से क्या होता है, परिपूर्ण होते हैं, और उस देश की आय जो होती है बहुत ज्यादा होती है, और वहां के जो लोग रहते हैं उसकी रहन सहन क्या होती है, उच्च होती है। और विकासशील वो होते हैं जो उसके तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत कैसा देश है, तो भारत बाबू एक विकासशील देश है। कैसा है, विकसित नहीं है, वो विकसित होने का प्रयास कर रहा है। कौन, भारत। जैसे चाइना विकसित देश है, चाइना कैसा देश है, विकसित। इंग्लैंड विकसित देश है, स्विट्जरलैंड विकसित देश है। लेकिन भारत, सऊदी अरब भी है, लेकिन भारत क्या है, भारत उसके तरफ विकसित होने का प्रयास कर रहा है, वो हुआ नहीं है, वो विकासशील है। क्या है, भारत विकासशील है, वो बनने का प्रयास कर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति ऑलरेडी पहले से अमीर है, कोई व्यक्ति अमीर बनने का प्रयास कर रहा है, उसको हम विकासशील मानव बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, विकसित मानव बोलेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कोई पढ़ चुका है ना, तो वो हो गया विद्यार्थी, जो पढ़ लिया वो टीचर हो गया, शिक्षक हो गया ना, समझ गए लोग। चलो अब देखो यहाँ पे आय के आधार पर ही देश अथवा राज्य को विकसित अथवा विकासशील की श्रेणी में रखा जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, अरे जिसके पास रुपया ज्यादा रहेगा वही कहेगा तुम अमीर हो, तुम गरीब हो। तुम्हारे पास ज्यादा हम बोलेंगे तू अमीर हो, हमारे पास कम है हम बोलेंगे गरीब है ना, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इस तरह से होते हैं। चलो आगे लिखोगे इसके बारे में पॉइंट। अगला पॉइंट लिखोगे, भारत में गोवा की राजधानी पणजी ना। भारत में गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि समृद्ध राज्य माना जाता है, समृद्ध राज्य माना जाता है। देखो बाबू, कह रहा है कि भारत में जो होता है गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और आदि विदेश क्या होते हैं, समृद्ध माने जाते हैं। किस मामले में, आय के मामले में। किस मामले में, आय के मामले में सबसे ज्यादा गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ये सब जो होते हैं आय के मामले में क्या माने जाते हैं, सबसे उच्च माने जाते हैं, अमीर राज्य माने जाते हैं, समृद्ध, आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य माने जाते हैं। उसके बाद लिखोगे
बिहार, बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान, ओडिशा, 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 गरीब राज्य माने जाते हैं, गरीब राज्य माने जाते हैं। आपको पता है ना, गरीब राज्य को हम क्या कहते हैं? बीमारू राज्य भी बोलते हैं। बताते हैं बीमारू राज्य में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, लिखा थे ना, ये सब थे मोटा मोटी, थे कि नहीं थे बीमारू राज्य में। और जानते हो ओडिशा जो है, ओडिशा 1936 में ही बिहार से कट के क्या हो गया था, अलग हो गया था। बिहार से ही कट के ओडिशा अलग हुआ है। चलिए आगे लिखोगे, आगे लिखोगे, लिखोगे अमेरिका और जापान, अमेरिका, अमेरिका और जापान, अमेरिका और जापान, अमेरिका और जापान जैसे देशों, जैसे देशों, जैसे देशों को समृद्ध देश माना जाता है, समृद्ध देश माना जाता है, समृद्ध देश माना जाता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे अमेरिका और जापान जैसे देशों को क्या माना जाता है, समृद्ध देश माना जाता है, क्योंकि इसकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, बहुत मजबूत है। क्या है बाबू, बहुत मजबूत है। उसके बाद लिखोगे भारत को निम्न आय वाला देश माना जाता है, भारत को, भारत को निम्न, भारत को निम्न आय वाला देश, भारत को निम्न आय वाला देश माना जाता है, माना जाता है। भारत को क्या माना जाता है, भारत को निम्न आय वाला देश माना जाता है। उसके बाद लिखोगे भूमि का पारिश्रमिक लगान के रूप में, लिखोगे इसके बाद इसमें लिखोगे भूमि का, इसी लिखो भूमि का, भूमि का, भूमि का पारिश्रमिक, भूमि का पारिश्रमिक, पारिश्रमिक लगान के रूप में, लगान के रूप में, रूप में, लगान के रूप में, देखो क्या करा, भूमि का पारिश्रमिक किसके रूप में होता है, तो लगान के रूप में, किसके रूप में, लगान के रूप में। उसके बाद लिखोगे लगान के रूप में श्रम का पारिश्रमिक, श्रम का, श्रम का पारिश्रमिक, पारिश्रमिक, श्रम, श्रम का पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में, किसके रूप में, मजदूरी के रूप में, यहां से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, मजदूरी के रूप में, किसके रूप में बाबू, मजदूरी के रूप में। उसके बाद लिखोगे पूंजी का, पूंजी का पारिश्रमिक, पूंजी का पारिश्रमिक वेतन के रूप में, वेतन के रूप में, वेतन के रूप में, किसके रूप में, वेतन के रूप में। व्यवस्था का पारिश्रमिक, व्यवस्था या व्यवस्थापक, व्यवस्थापक का पारिश्रमिक, व्यवस्थापक का पारिश्रमिक, पारिश्रमिक वेतन के रूप में, वेतन के रूप में, वेतन के रूप में। उसके बाद लिखोगे उद्यमी, उद्यमी का, उद्यमी का पारिश्रमिक, उद्यमी का पारिश्रमिक लाभ या हानि के रूप में, लाभ या, लाभ या हानि के रूप में, लाभ या हानि के
रूप में आय को प्रकट करता है, आय को प्रकट करता है, आय को क्या करता है, आय को प्रकट करता है, आय को क्या करता है, प्रकट करता है। ठीक है बाबू, तो ये था आय के बारे में, जो आय टॉपिक है आपका। आय के बारे में इतना बात आप लोग को क्या करना है, याद रखना है। सबसे पहले समझेंगे आय कहते किसको है, क्या कहते हैं, क्या हुआ, आय कहते किसको है। उसके बाद देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको पूछे जाते हैं कि बताओ भूमि का परासार्वनिक क्या कहलाता है। तो भूमि का परासार्वनिक लगान कहलाता है। उसी तरह श्रम का परासार्वनिक क्या कहलाता है, मजदूरी कहलाता है। पूंजी का परासार्वनिक क्या कहलाता है, वेतन कहलाता है। व्यवस्थापक का परासार्वनिक क्या कहलाता है, वेतन कहलाता है। उसके बाद करें कि उद्यमी का परासार्वनिक लाभ या हानि के रूप में, लाभ या हानि के रूप में आय को प्रकट करता है। किसको पड़ता है, आय को। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में एकदम पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद करें आय किसको कहते हैं, करें कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो करें कि पारिश्रमिक में मिलता है, उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं, उसे उस व्यक्ति का इनकम कहते हैं, उसे उस व्यक्ति का आमदनी कहते हैं। एनी डाउट्स? कह कि आय जो होते हैं, ध्यान देना बाबू, यहाँ कह रहा है आय मौद्रिक रूप में अथवा वस्तुओं के रूप में भी हो सकता है। आपको अगर किसी के यहाँ काम करोगे तो आपको रुपया भी दे सकता है या कोई वस्तु भी दे सकता है। दूसरा फिर कह रहा है कि अगला पॉइंट कह रहा है आय संपन्नता अथवा विपन्नता का प्रतीक है। आय मुझे सुख में भी साथ देता है, दुख में भी साथ देता है। ठीक है, आय क्या है, आय विपन्नता और संपन्नता का भी क्या प्रतीक है। आय के बारे में कह रहा है कि आय के आधार पर देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। सही बात है, आज जिस देश का आय जितना अधिक होगा वो देश उतना सुखी संपन्न और अमीर माने जाएंगे। कह रहा है अभी आदमी ने देखो, तुम्हारे पास अगर 2 लाख रुपया है, मेरे पास 5,000 है, आप अमीर कहे जाओगे कि नहीं कहे जाओगे, एकदम कहे जाओगे। मैं गरीब कहा जाऊंगा और तू गरीब लोग है, क्या बोलेगा ना, बोलते हो इस तरह से। तो यहाँ पे कह रहा है कि आय के आधार पर ही देश अथवा राज्य को विकसित अथवा विकासशील का समझा जाए, समझो फिर कब वो समझे नहीं सर। आय के आधार पर ही देश अथवा राज्य को विकसित अथवा विकासशील की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि भारत में कौन कौन राज्य, गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, और ये सब देश क्या होते हैं, ये सब जो होते समृद्ध होते, किस मामले में, आर्थिक रूप से। इसलिए आप लोग देखते बिहार के आदमी यहाँ सब जगह खटने जाते, काम करने जाते हैं ना, समृद्ध माना जाता है। फिर कह रहा है कि बिहार जो है, देखो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान गरीब राज्य में आते हैं। अपना बिहार भी किस में आते हैं, गरीबी भाई, अरे बिहारी भाई इधर बोलते हैं, ये सब गरीब देश आते हैं, इसलिए इसको हम बीमारू राज्य भी बोलते हैं, बताए थे ना आपको। अमेरिका और जापान जैसे देशों को समृद्ध देश कहा जाता है, इस देश की आय क्या बहुत ज्यादा है। उसके बाद कह रहा है भारत को निम्न आय वाला देश माना जाता है। भारत अभी अमीर नहीं हुआ, इसको निम्न वाला ही देश माना जाता है। ये प्रयास कर रहा है अमीर बनने का, इसलिए इसको विकासशील देश भी कहते हैं। ये पूरी तरह से नहीं हुआ अमीर। भूमि का परासार्वनिक क्या कहलाता है, देखो बाबू यहाँ से पूछेगा, इसलिए ध्यान रखना। भूमि का परासार्वनिक क्या कहलाता है, लगान कहलाता है। उसके बाद श्रम का परासार्वनिक क्या कहलाता है, मजदूरी कहलाता है। उसके बाद पूंजी का परासार्वनिक क्या कहलाता है, वेतन कहलाता है। कई बार पूछते हैं और बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, इसलिए लिख दिया। व्यवस्थापक का परासार्वनिक क्या कहलाता है, वेतन कहलाता है। उद्यमी का परासार्वनिक लाभ या हानि कहलाता है, जो आय के रूप में प्रकट करता है। किसके रूप में प्रकट करता है, आय के रूप में प्रकट करता है। डाउट किसी बच्चे को समझने में, बताओ आय टॉपिक समझने में किसी को दिक्कत, आय को समझने में किसी को दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत ना हुआ हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में क्या करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। ठीक है।